प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कैसे आप जानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस कंपाउंड की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये साइक्लिक है। यहाँ पे देखिए पाई बांड भी नहीं है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसका कंडीशन ये होता है कि इसमें पाई बांड होना चाहिए और इनकी श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। जैसे हम बेंजीन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हैं बेंजीन है, बेंजीन में 3 पाई होते हैं। यहां पे अगर हम बात करेंगे बेंजीन के बारे में, आप जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, अगर आपसे कोई पूछता है क्या बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये कैसे, इसके बारे में जानिए। जैसे आप जानते हैं बेंजीन पे यहाँ पे बेंजीन पे देखिएगा 6 कोना होता है और हर कोने पे कार्बन होता है। और यहाँ से देखिएगा कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ से देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है और 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 एक यहाँ पे जुड़ा है। अगर आपसे कोई पूछता है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे है, इनके बारे में थोड़ा जानिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसके संकरण की बात की जाए, हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे जो बेंजीन होता है, आप जानते हैं अगर कहीं भी C बांड C लिखेगा और C डबल बांड C लिखेगा और C ट्रिपल बांड C लिखेगा, तो बेंजीन में ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में 3 पाई होते हैं। जहां पे डबल बांड दिखेगा वहां पे 1 पाई होते हैं, 1 सिग्मा होती है। जैसे यहाँ पे जो C बांड C होता है वहां पे 1 सिग्मा होता है और जहां पे डबल बांड होता है वहां पे 1 पाई 1 सिग्मा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पाई है, ये सिग्मा है। और जहां पे ट्रिपल बांड होता है वहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पाई होता है, ये सिग्मा होता है, ये पाई होता है। अगर आपसे कोई पूछता है बेंजीन में कितने पाई कितने सिग्मा होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बेंजीन होता है, बेंजीन में जहां पे डबल बांड दिखेगा वहां पे 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। यहाँ पे देखिएगा ये पाई है, ये सिग्मा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए, जहां जहां डबल बांड दिखेगा वहां पे 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। तो देखिए डबल बांड यहाँ भी है, ये पाई है, ये सिग्मा है और यहाँ भी देखिए ये पाई है, 1 सिग्मा है। अगर इस बेंजीन में बात की जाए, बेंजीन में कितने पाई होते हैं कितने सिग्मा होते हैं, इसका अनुपात क्या होता है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में अगर पाई की बात की जाए तो बेंजीन में 3 पाई होते हैं और जो पाई होता है वो संकरण में भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे संकरण के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कहीं भी अगर 2 दिखेगा तो sp होगा, अगर 2 सिग्मा बांड दिखेगा तो वहां पे sp संकरण होता है, और अगर 3 दिखेगा तो sp2 होगा, और 4 रहेगा तो sp3 होगा, और 5 रहेगा तो sp3d रहेगा, और 6 रहेगा तो sp3d2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कहीं भी अगर पाई बांड दिखता है तो पाई बांड संकरण में भाग नहीं लेता है। और आप जानते हैं बेंजीन पे ध्यान दीजिएगा 6 कोना होता है, हर कोने पे कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी पाई 1 सिग्मा बांड है और 1 सिग्मा ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ये भी सिग्मा है। और यहाँ पे इस कोने पे देखिएगा, ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हर कोना पे कार्बन। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में 3 पाई होते हैं और अगर इसके सिग्मा की बात की जाए तो बेंजीन में 12 सिग्मा होते हैं। 1 सिग्मा यहाँ पे है, 1 सिग्मा ये भी है और 6 देखिए यहाँ पे ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। यानी जहां जहां सिंगल बांड दिखेगा वहां पे 1 पाई हो, जहां जहां डबल बांड दिखेगा वहां पे 1 पाई होते हैं, 1 सिग्मा होते हैं, और जहां पे सिंगल बांड दिखेगा वहां पे सिर्फ सिग्मा बांड होता है। अब अगर यहाँ पे सिग्मा की बात की जाए तो बेंजीन में 3 पाई होते हैं, जहां जहां डबल बांड दिखेगा बेंजीन में वहां पे 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। तो बेंजीन में 1 पाई सिग्मा यहाँ पे है, 1 पाई सिग्मा यहाँ पे, 1 पाई सिग्मा यहाँ पे है।
अगर और सिग्मा की बात की जाए तो यहाँ पे सिग्मा ये भी है, इस सिंगल बॉन्ड देखिए सी बॉन्ड सी देखिए यहाँ पे जो है, और ये भी देखिए सिग्मा बॉन्ड ये भी है और एक सिग्मा बॉन्ड ये भी है। तो यहाँ पे अगर सिग्मा की बात की जाए तो बेंजीन में 12 सिग्मा होते हैं, यानी आप देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 6 सिग्मा ये हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया है, ये 10 हो गया, 11 है 12। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेंजीन में कितने पाई कितने सिग्मा होते हैं, इसका अनुपात क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बेंजीन में सिग्मा पाई का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा, जो बेंजीन में सिग्मा पाई का अनुपात होता है, यहाँ पे आप जानते हैं बेंजीन में 12 सिग्मा होता है और 3 पाई होता है। अब अगर इसके अनुपात की बात किया तो यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा, इसका जो अनुपात होगा 4:1 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा बेंजीन में सिग्मा और पाई का अनुपात क्या होता है। तो आप इतना जान दीजिएगा, जो बेंजीन में सिग्मा पाई की बात अगर की जाए तो बेंजीन में 3 पाई होता है, 12 सिग्मा होता है, इसका जो अनुपात होता है 4:1 होता है। आपके एग्जाम में दे देगा कि बेंजीन में सिग्मा पाई का अनुपात क्या होता है, पहला ऑप्शन दे देगा 4:1 दे देगा, और बी ऑप्शन दे देगा 2:3 दे देगा, और सी ऑप्शन दे देगा 4:5 दे देगा, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई भी। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में जो सिग्मा पाई का अनुपात होता है 4:1 होता है। अब अगर इस कंपाउंड की बात की जाए कैसे कैसे हम जानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और अगर इसके संकरण की बात की जाए, यहाँ पे देखिएगा इस कार्बन पे 1 2 3 सिग्मा, 3 के लिए आप जानते हैं sp2 संकरण होता है, यहाँ पे बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 रहेगा तो sp, और 3 रहेगा तो sp2 होता है, और 4 रहेगा तो sp3 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस कार्बन से कितने सिग्मा है, तो 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 के लिए sp2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इस कार्बन पे देखिएगा 1 2 3 सिग्मा, 3 के लिए sp2 होगा, और यहाँ भी देखिए sp2 होता है, और यहाँ भी sp2 होता है, और यहाँ भी sp2 होता है, और यहाँ भी sp2 होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेंजीन में हर कार्बन में कौन सा संकरण होता है, तो आप बताइएगा sp2 संकरण होता है। अगर इसके एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए कैसे हम जानेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसके एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए तो एक फार्मूला होता है, एक नियम है 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हकल नियम है, हकल ने दिया था इस फार्मूले को जो है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर n की बात की जाए ये बराबर जो होता है, यहाँ पे अगर n का मान मान लीजिए ऐसी संख्याएं दिखती हैं 0 1 2 3 4, अगर ऐसी संख्याएं लिखेंगी तो आप ध्यान दीजिएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड है। n का मान अगर इसमें से कोई संख्या दिखता है तो जान लीजिएगा एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर n का मान बटे में दिखता है 1/2 2/3 3/4, अगर ऐसी संख्याएं लिखेंगी तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसका पहला कंडीशन ये होता है कि हर कार्बन पे sp2 संकरण होना चाहिए। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पे हर कोने पे कार्बन होगा और कार्बन से sp2 संकरण जुड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है हकल नियम, ये हकल ने दिया था। हकल यहाँ पे देखिएगा 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ पे पाई की बात की जाए, यहाँ पे पाई बॉन्ड आपको देखना है, 1 बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1 पाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चाहे पाई हो चाहे सिग्मा हो, 1 बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पाई बॉन्ड जो होता है ये यहाँ पे भाग लेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 पाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर n का मान इसमें से कोई संख्या दिखता है तो जान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पाई की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन से। ध्यान दीजिएगा कितने पाई है इसमें, आप जानते हैं 3 पाई होते हैं, और 1 पाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो बेंजीन में कितने पाई है, 3 पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 पाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पे 3 पाई है। जब 1 पाई बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो 3 पाई बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 4n + 2 = कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ से देखिएगा 4n, ये 6 - 2 हो जाएगा, और 4n = कितना होगा, +4 होगा। तो ये बराबर कितना आएगा, 4/4 हो जाएगा।
यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होना है नहीं बस। अब यहाँ से देखिए n का मान इसमें से कोई संख्या दिख रहा है, और आपको बोला गया था अगर इसमें से n का मान इसमें से कोई संख्या दिखेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन अगर इसमें से नहीं दिखता है, बटे में दिखता है तो जान लीजिएगा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।